23 अप्रैल 1992 मुंबई की एक आम सुबह। लोकल ट्रेनें भरी हुई थी। लोग रोज की तरह दफ्तरों की ओर भाग रहे थे, लेकिन उसी सुबह एक खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। देश का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर गिरफ्तार। कुछ घंटों पहले तक जिसे लोग स्टॉक मार्केट का जादूगर कहते थे, जिसे मीडिया बिग बुल के नाम से पुकारती थी, जिसकी एक मुस्कान पर करोड़ों का बाजार ऊपर नीचे हो जाता था, वही आदमी अब पुलिस हिरासत में था। उसका नाम था हर्षद मेहता। पूरे देश में एक सवाल गूंज रहा था, क्या वो भारत का वॉरेन बफेट बनने वाला था या फिर इतिहास का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड फ्रॉडस्टर। ये कहानी किसी अमीर खानदान से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है 1954 में गुजरात के पनेली मोटी में जन्मे एक साधारण लड़के से। बचपन में परिवार मुंबई आ गया। हालात मध्यम वर्गीय थे, लेकिन सपने बेहद बड़े। कॉलेज के बाद उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की। एक समय न्यू इंडिया एश्योरेंस में सेल्समैन भी रहे। फिर एक दिन उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के गलियारों में कदम रखा। 1990 का दशक, भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही थी। 1991 में देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। तभी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। निजीकरण, विदेशी निवेश और बाजार आधारित नीतियों ने शेयर बाजार में नई ऊर्जा भर दी। हर किसी को लगने लगा अब पैसा शेयर बाजार से ही बनेगा। इसी माहौल में हर्षद मेहता सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर बड़ी कंपनियों के शेयर भारी मात्रा में खरीदे जाएं तो उनकी कीमतें तेजी से ऊपर जाएंगी। उन्होंने एसीसी, स्टरलाइट और कई बड़ी कंपनियों में जबरदस्त निवेश किया। कुछ ही महीनों में एसीसी का शेयर 200 रुपए से 9000 रुपए तक पहुंच गया। लोग दंग थे, ये जो छूता है सोना बन जाता है। मीडिया ने उन्हें नाम दिया द बिग बुल। मुंबई में 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस, टोयोटा लेक्सस जैसी महंगी कार, शानदार जीवन शैली, सब कुछ मानो सपनों जैसा था। लेकिन एक सवाल धीरे धीरे उठने लगा, इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा था? कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ यहीं से शुरू होता है। उस समय बैंक आपस में रेडी फॉरवर्ड डील के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर अल्पकालिक लोन देते थे, लेकिन सिस्टम में एक तकनीकी खामी थी। कुछ बैंकों ने हर्षद मेहता को बैंक रसीद के जरिए पैसा दिया, बिना असली सरकारी सिक्योरिटीज के। कागज पर लेन देन हुआ, लेकिन असल में सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। इस पैसे को उन्होंने शेयर बाजार में झोंक दिया। शेयरों की कीमतें चढ़ती गईं, फिर ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाया और बैंक को पैसा लौटा दिया। शुरुआत में ये सिस्टम की खामी का फायदा उठाना था, लेकिन धीरे धीरे रकम हजारों करोड़ तक पहुंच गई। 1992 में पत्रकार सुचेता दलाल ने सवाल उठाया, बाजार में इतना पैसा आ कहां से रहा है? उन्होंने खुलासा किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों के फंड शेयर बाजार में जा रहे हैं। और फिर जैसे बम फटा, करीब 4000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। बाजार धराशाही हो गया, लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया और 23 अप्रैल 1992 को हर्षद मेहता गिरफ्तार कर लिए गए। सीबीआई जांच शुरू हुई। 70 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हुए। कई बैंक अधिकारी भी जांच के घेरे में आए। हर्षद मेहता ने खुद को निर्दोष बताया। उनका कहना था कि ये व्यक्तिगत धोखाधड़ी नहीं, बल्कि सिस्टम की खामी थी। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को 1 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी, जिसे सिरे से नकार दिया गया। सच्चाई क्या थी, ये आज भी बहस का विषय है। 31 दिसंबर 2001 को थाने जेल में 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। एक समय का बिग बुल अब इतिहास बन चुका था, लेकिन इस घोटाले ने भारत के वित्तीय सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। सेबी को ज्यादा अधिकार मिले, बैंकिंग नियम सख्त हुए, शेयर बाजार में पारदर्शिता बढ़ी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम की नींव मजबूत हुई। आज भी जब बाजार में तेजी आती है, लोग पूछते हैं, कहीं फिर कोई बिग बुल तो नहीं? ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि लालच, महत्वाकांक्षा और सिस्टम की कमजोरियों की है। और ये याद दिलाती है कि सपनों और सच्चाई के बीच की पतली रेखा पार करने की कीमत कभी कभी बहुत महंगी होती है। हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।